अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज में जो सीआरएम है उसकी बेसिकली नई जो रिलीज़ है वो हमने अपडेट लॉन्च की है। तो उसमें नई रिलीज़ में जो अपडेट्स आई हैं वो ज़रा मैं आज आपको बताना चाह रहा था। उसमें सबसे पहले मेन जो था ऑलमोस्ट ये कि जितना भी मास्टर सेटअप और जो भी इनके सेटिंग्स हैं, जो उसके पैरामीटर हैं मास्टर सेटअप के, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बता दिए हैं। जो लास्ट वीडियोस थी उनमें मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी इसमें इंशाल्लाह जो भी नई चेंज आई है उसको मैं आपको डिफाइन करूँगा और साथ उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका पूरा वर्क फ्लो एंड टू एंड मैं चला के आपको दिखा दूँगा, ताकि वो आपको नज़र आ जाए कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। अच्छा, अब इसमें ये है कि सबसे पहले हमने जो उसमें पैरामीटर दिया है वो आया लीड क्वालिफायर का। अब लीड क्वालिफायर बेसिकली ये इस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए कि ये बेसिकली केपीआईज़ हैं। जो केपीआईज़ हैं ये आपकी लीड की क्वालिटी को जज करने के लिए बेसिकली ये केपीआई डिफ़ाइन की हुई है। अब इसमें से ये टोटली डायनामिक है। इसमें ये है कि आप अगर कोई अपनी मर्ज़ी से ऐड भी करना चाहें केपीआई, वो आप ऐड कर सकते हैं। नई आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसमें ये वेटेज होती है, हर केपीआई के अगेंस्ट एक वेटेज होती है। तो आप अब अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी केपीआई डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं, ये हमने एक ड्राफ्ट केपीआईज़ हैं जो कि मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, और इसकी मैंने वेटेज दी हुई है कि कॉल इज़ डिसीजन मेकर 20%, शेयर इज़ बजट 30%, पेमेंट प्लान। ये जस्ट केपीआई की जो पैरामीटर हैं उसके अगेंस्ट हर केपीआई के अगेंस्ट एक वेटेज दी हुई है। अब ये 20, 30, 20, 15, 15 ये पूरी हो गई 100%। तो आपने जो भी अपनी केपीआई बनानी है तो उसकी वेटेज जो है वो आपने 100% पूरी करनी है। मतलब किसी को वेटेज कम दें, ज़्यादा दें, लेकिन कम्युलेटिव जो है वो 100% होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने पहले केपीआई लीड क्वालिफायर आपने सारे डिफाइन कर लिए, लाइक दैट लीड के अगेंस्ट केपीआई आपने डिफाइन कर ली। ठीक हो गया। उसके बाद है सेल लीड। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं केपीआई की इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 पैरामीटर बनाए हुए हैं कि हर केपीआई जो है उसकी, यहाँ पे जब आप लीड को सेव करवाते हैं, तो जैसे मैं कोई भी नई लीड डालता हूँ, लीड 1, ठीक हो गया। इसमें जो स्टेरिक है सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कोई भी अपना दे सकते हैं प्रोजेक्ट के, जिस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लीड है, आइदर के आपके जितने मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, ठीक हो गया। इसमें आप अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दे दें कि कौन कौन सी प्रोडक्ट की ये लीड है, ठीक है। लीड सोर्स कहाँ से ऐड, या ये भी आप डायनेमिक आप डिफाइन कर सकते हैं, पाकिस्तान से लाहौर की, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये लीड का पैरामीटर सेम है। यहाँ पे मैंने एक चेक बॉक्स दिया है लीड क्वालिफायर का। जब आप ये लीड क्वालिफायर के चेक पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप शो हो जाएगा। तो वो जो मैंने पीछे केपीआईज बनाई थी वो यहाँ पे सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब हर केपीआई के अगेंस्ट 5 स्कोर हैं, 1 2 3 4 5, ये तमाम केपीआईज को असाइन किए हुए हैं। आपने जो भी एजेंट कॉल कर रहा होगा, तो वो कॉल करने के बाद जैसे ही कॉल करेगा तो वो ये पैरामीटर साथ ओपन कर लेगा। जब वो उसकी ये सेल्फ जजमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, कि ये जो बात कर रहा है, वो जो जिनसे बात कर रहे हैं, वो उसकी पोटेंशियल क्या है उस लीड का, जिस लीड पे हम वो कॉल कर रहे हैं। तो अब सपोज करें मैंने ये 3 केस स्टडी बनाए हैं आपको, ताकि पूरा रिव्यू हो जाए। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसको 2 स्कोर दे देता हूँ। 2 3 2 4 1, ठीक हो गया। ये मैं इनको दे देता हूँ 2 3 2 4 1। इसको मैंने सेव करा दिया, ठीक हो गया, और मैंने ये लीड सेव कर दी। ये है कॉन्टैक्ट नंबर 0306123456 7, ठीक हो गया। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ज़रूरी है। ये आपने डाल के लीड 1 सेव करा दी, ठीक हो गया। अब लीड 2, ठीक हो गया। इसको भी कोई प्रोजेक्ट आप दे दें, ठीक है। लीड सोर्स आप भी कोई भी डिफाइन कर दें, पाकिस्तान करके आपने इसको लाहौर कर देना है, और देन इसका लीड क्वालिफायर इस पे अप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। सेकंड जो मैंने टेस्ट केस बनाया हुआ है उसमें 34333 में कर देता हूँ। 34333, ठीक हो गया। इसको मैं करवाता हूँ सेव, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर 107, ठीक हो गया। मैंने इसको सेव करवा दिया। दो सेकंड लीड सेव हो गई। उसके बाद लीड 3 मैंने सेव करा देता हूँ मैं।
कोई भी इसको आप प्रोजेक्ट दे दें, ठीक हो गया। एजेंट नेटवर्क से आई है पाकिस्तान और लाहौर, ठीक हो गया। अब लीड क्वालिफायर थर्ड पे मैंने क्या दे रखा है, 44554, 44554, सेव किया इसको। और यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया 0321, ठीक हो गया। और इसको सेव करा दिया, कॉन्टैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट, 0320, ठीक हो गया। इसका मैंने सेव करा दिया। तो ये भी लीड, 3 लीड्स आपकी सेव हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे सेल लीड लिस्ट में जब मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको मैं ज़रा कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कि जो भी वेटेज होगी उस केपीआई के अगेंस्ट, उसका जो भी स्कोर होगा, इन दोनों को आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो उसका कम्युलेटिव एक स्कोर आ जाएगा 0.4। तो उसका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा, इसी तरह सब केपीआईज़ की वेटेज को उसके स्कोर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो स्कोर आएगा उसका कम्युलेटिव जो फिगर होगी वो होगी 2.45। तो इसमें हमने केपीआई में पैरामीटर हमने ये दिए हुए हैं कि अगर लीड जो है वो अगर 3 से लेस देन उसके स्कोर होगा तो वो उसकी क्वालिटी लो होगी, ठीक हो गया। दूसरे केस में हमने ये डिफाइन किया है कि जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कम्युलेटिव 3 और अबव जो अगर स्कोर आता है तो उस और लेस देन 4 होगा, ठीक है। तो उसकी जो लीड का जो स्टेटस होगा वो मीडियम कहलाएगा, मतलब ये लो क्वालिटी लीड है, ये मीडियम क्वालिटी लीड है। और अगर हम इसकी वेटेज कम्युलेटिव देखें, जो स्कोर देखें, तो 4.35 है, तो 4 एंड अबव जो होगा वो हॉट लीड है। तो अब ये 3 लीड्स हैं, अब इसका स्टेटस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, लो, मीडियम और हॉट, ये तीनों लीड्स उसी तरह से इसका रिजल्ट आपके सामने मैंने सेल लीड लिस्ट में मल्टीप्लाई करके ये स्टेटस यहाँ पे शो हो गया। अच्छा, अब इसमें ये है कि जैसे लो, मीडियम और हॉट है। सपोज़ करें अगर आपने ये जो लीड क्वालिफायर वाला चेक नहीं लगाया और उसको वैसे ही आपने सेव करा ली, तो जो स्टेटस वहाँ पे सेल लीड लिस्ट में आएगा वो एनक्यू आएगा। एनक्यू मीन्स नॉट क्वालिफाई। तो मतलब अगर आप उसको क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो वो उसके 3 स्टेटस होंगे, और अगर आप क्वालिफाई उसको नहीं चेक करेंगे तो नॉट क्वालिफाई के स्टेटस के साथ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके असाइन कर दिया, असाइन टू स्पेसिफिक यूजर। ये मैंने अपने ही आप को, मैं इसको असाइन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये मैंने इसको गुलरेज एक यूजर है, उसमें मैंने असाइन करवा दिया। जैसे ही असाइन होगी यहाँ से ऑटोमेटिकली चेक बॉक्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब मैं उन जो यूजर है उसके पोर्टल में चला जाता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने यूजर दूसरे से लॉगिन किया जिसको मैंने असाइन किया, ये मैंने यहाँ से इसको लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे मैं इनके अपॉर्चुनिटी लिस्ट जो है वहाँ पे मैं देख लेता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये 3 लीड्स शो होनी चाहिए। ये देखें, ये तीनों लीड्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जिनका जो स्टेटस है वो नो आ रहा है। नो का मतलब ये है कि इस पे एक्टिविटी मार्क नहीं हुई अभी। अब मैं यहाँ पे इस पे एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ। अच्छा, अब मेन चीज़ ये है कि अब पहला जो हमने जो चेंज आई है वो ये है कि इस पे हमने लीड क्वालिफायर अप्लाई किया है, लाइक द केपीआईज हमने इस पे इम्प्लीमेंटेशन की है। वो इम्प्लीमेंटेशन क्या थी कि सबसे पहले लीड्स हमने केपीआई सारी डिफाइन की, लीड क्वालिफायर के थ्रू हमने उसको फिल्टर करवाया, मल्टीप्लाई करवा के जो हम फॉर्मूलेशन जो एल्गोरिदम था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे इसको सेल लीड लिस्ट में हमने वो सारी पॉपुलेट करवा दी और उसको फिर असाइन करवा दिया यूजर को। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने वर्किंग करवाई है, वो जो उसमें चेंज आई है वो है उसकी बेसिकली लॉक्ड की, और उसके जो सेल लीड्स हैं। अच्छा, अब सेल लीड जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी लिस्ट है, अब हमने किसी भी यूजर को, जैसे गुलरेज को मैंने 3 लीड्स असाइन की हैं। अब ये 3 लीड्स हम ये कहते हैं कि यहाँ पे मैंने एक रखा है सेटिंग, ठीक है। सेटिंग में आके यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि अगर मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो 1 दिन या 1 दिन अगर वो उस पे एक्टिविटी पास नहीं होती, मतलब उसको अगर डे एज जो है उसकी वो 1 दिन है कि अनअटेंडेड वो रही, कोई भी मैंने किसी अपने यूजर को लीड असाइन की और उसने 1 दिन तक उसको नहीं देखा, या आपने जहाँ पे जो भी डेज आप अप्लाई करेंगे इसको भी टोटली मैंने
डायनेमिक बनाया है। तो जो भी डेज आप यहाँ पे डालेंगे, सपोज करें 2 दिन, मैं कहता हूँ कि 2 दिन तक अगर वो लीड को अटेंड नहीं करता, तो 2 दिन के बाद वो लीड जो है वो लॉक हो जाएगी। ठीक हो गया, और लॉक होके वो किसके पास जाएगी, वो अप्रूवल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ये देखिए, मेरे मैं ये कहता हूँ कि वो एहसन गुलरेज के पास आ जाएगी और वो लॉक्ड इनेबल हो जाएगा। ठीक हो गया, कि अगर कोई भी लीड 2 दिन तक कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर यूजर ने अटेंड नहीं की, तो वो लॉक हो जाएगी, और लॉक होने के बाद वो जो उसका जिसको भी आप यहाँ पे अप्रूवल बनाएंगे अनलॉक करने के लिए, उसके पास ऑटोमेटिकली वो उसके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वहां से इसको ये मैं सेव करा देता हूँ। सपोज करें यहाँ पे ये है कस्टमर एक्टिविटी वाला, एक तो ये है अपॉर्चुनिटी लिस्ट वाला, और दूसरा है कस्टमर एक्टिविटी। अगर आपने कोई भी लीड पे आपने फॉलो अप एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, फर्स्ट लीड जब हमने असाइन करनी, मतलब उस पे कोई भी एक्टिविटी हमने पास कर ली, तो वो लीड आपकी उसके बाद जो भी फॉलो अप एक्टिविटी होगी वो सारी आपकी चली जाएगी टू डू लिस्ट में। तो टू डू लिस्ट में जो भी उसकी फॉलो अप एक्टिविटी होगी, सपोज करें आज मैंने एक क्लाइंट को कॉल करनी थी, लेकिन वो मैंने कॉल नहीं की, और मैं ये कहता हूँ मैं 2 दिन तक मैंने उसको कॉल नहीं की, तो 2 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो लॉक हो जाएगी और वो इस अप्रूवल के पास पोर्टल पे आ जाएगी। और मैं इसको यहाँ पे 2 दिन करके मैं इसको ना यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। ये अपडेट हो गया, यहाँ पे आपकी लिस्टिंग अपडेट आ गई। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और थोड़ा सा मैं और फर्दर इसको डिस्क्राइब कर दूं कि ये जो लेवल है, ये एक अप्रूवल का मैंने लगाया है। यहाँ पे हमने ऑप्शन दिए कि आप 2 अप्रूवल भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप यहाँ पे 2 अप्रूवल करते हैं, तो यहाँ पे जो भी अप्रूवल था, ये फर्स्ट अप्रूवल जो है, जब भी एक्टिविटीज या अपॉर्चुनिटीज लॉक होंगी, तो उस पे ये फर्स्ट अप्रूवल के पास वो अप्रूवल के लिए चली जाएंगी। जब ये फर्स्ट अप्रूवल अथॉरिटीज को अप्रूव करेंगी, तो ये सेकंड अप्रूवल के पास चली जाएंगी। जब सेकंड करेगी, तो फिर उसके बाद वो एक्टिविटी को जो यूजर है वो परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज वो एक्टिविटी लॉक ही शो होंगी। अब इसको ये है कि इसको 3 लेवल तक हम लेके गए, लेकिन राइट नाउ मैं इसको वन जो अप्रूवल लेवल है उसी पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने जो एक्टिविटीज, ये मैं दोबारा यूजर केस पे चला जाता हूँ, जिनको हमने वो लीड असाइन की थी। ये हमने जो यूजर है उसका पोर्टल पे गए, और जो हमने 3 लीड्स हमने जो बनाई थी, क्रिएट की थी, इसको मैं अपॉर्चुनिटी लिस्ट में जाके, ये 3 मुझे भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप एक्टिविटी परफॉर्म नो आ रहा है। ठीक हो गया, मैं आपको ये एक जो अपॉर्चुनिटी लिस्ट है और जो टू डू लिस्ट है, इनमें जैसे अपॉर्चुनिटी लिस्ट है, अगर यहाँ पे जैसे हमने वो मैं पैरामीटर लगाया कि 2 दिन के बाद अगर इसको आपने परफॉर्म इस पे कोई एक्टिविटी नहीं की, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। तो ये एक्टिविटी परफॉर्म पे जो स्टेटस आ रहा है अभी नो का, इट मीन्स कि ये इस पे कोई एक्टिविटी अभी परफॉर्म नहीं हुई, और अगर ये 2 दिन और हो जाएंगे, जैसे आज 24 तारीख को मैंने डाली थी, ये 26 तारीख को ये ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी का जो स्टेटस है वो लॉक्ड मार्क हो जाएगा। तो इट मीन्स कि वो जब वो लॉक्ड हो जाएगा, तो उस पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह टू डू लिस्ट में ये है, ये टू डू लिस्ट में चले जाता हूँ मैं, बल्कि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, दो एक्टिविटी डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने क्रिएट एक्टिविटी की, जिस यूजर के पास ये जो अपॉर्चुनिटीज आ गई, अपॉर्चुनिटी में उसमें एक्टिविटी मार्क करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रोजेक्ट के लिए है ये। ठीक हो गया, और हमने फर्स्ट एक्टिविटी क्या की, कॉल की। नेक्स्ट एक्टिविटी हमने ये डिसाइड किया कि हमने इसको क्या कहते हैं, ईमेल करनी है, और ईमेल करने के बाद का जो स्टेटस है वो क्लोज, वो इन प्रोसेस है, या हाई प्रायोरिटी या लो प्रायोरिटी, इट्स अप टू यू, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। जो भी रिमार्क्स हैं वो आप यहाँ पे रिमार्क्स उसके डाल देंगे और उसको सेव करा देंगे। ठीक हो गया, इसका स्टेटस यहाँ पे ये पेंडिंग आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी ये ड्यू नहीं हुई है, ये जस्ट पेंडिंग एक्टिविटीज हैं। ये आपको टू डू लिस्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेकंड जो एक्टिविटी है उसका भी मैं दिखा देता हूँ कि ये हमने इसका प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, जो भी प्रोजेक्ट हम इसको करना चाह रहे हैं, इसको हमने क्या किया, इसको साइट विजिट प्लान हमने इसको सिलेक्ट किया था, और इसको हमने फर्स्ट क्या एक्टिविटी मार्क की, कॉल की, और नेक्स्ट एक्टिविटी क्या थी कि इससे हमने साइट विजिट प्लान
इन क्लाइंट को हमने करवाना है। ठीक है, तो सेम 24 डेट का ही हमने इसको कर दिया। तो इसका लो प्रायोरिटी को मार्क कर दिया, मार्क्स आप कोई भी देना चाहें वो आप दे लें, उसको सेव करा दिया हमने। ये एक्टिविटी सेकंड को भी मैंने मार्क कर दी। अब ये एक्टिविटी क्योंकि मैंने इसको सेम डेट में किया तो यहाँ पे ये ड्यू स्टेटस शो कर रहा है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टू डू लिस्ट में। तो जब भी यूजर्स जैसे ही सुबह सेशन अपना स्टार्ट करेंगे तो जस्ट अब वो टू डू लिस्ट में आएंगे, और टू डू लिस्ट में उनको पता लग जाएगा कि आज हमने कौन सी एक्टिविटी पे क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे अब इनके पास ये जो दो एक्टिविटीज पे मैंने डाली थी, दो एक्टिविटीज मार्क की थी, उस पे एक ये एक्टिविटी जो है इस लीड पे जो एक्टिविटी ये भी स्टिल पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब ये है कि अभी आज नहीं होना इसने और कमिंग डेज में होना है। ठीक हो गया। इसकी फॉलो अप डेट क्या है, वो 25 तारीख है, लेकिन डेट टाइम अभी ये आ रहा है। ठीक हो गया। अभी वो ड्यू नहीं हुई है। अब सेकंड ये थी कि ये अभी ड्यू हो चुकी है, ये ऑलरेडी इसको इस पे आज में एक्टिविटी करनी है। ड्यू का मतलब ये है कि जिस पे आज आपने एक्टिविटी करनी है, पेंडिंग इस पे आज आपने एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी क्योंकि वो ड्यू नहीं हुई। और ओवर ड्यू का मतलब ये है कि जो आपकी ड्यू हुई थी, मतलब आज आपने एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी लेकिन वो डेट गुजर गई, तो वो ओवर ड्यू हो जाएगी। अब तीस जो जो फोर्थ जो इस पे स्टेटस मार्क होगा, यहाँ पे सपोज करें हमने 2 दिन का इसका लॉक लगाया था, तो जैसे ही इस एक्टिविटी को लॉक्ड करेंगे, मतलब 2 दिन गुजर जाएंगे, ओवर ड्यू का जो स्टेटस है, अगर उसको ओवर ड्यू हुए 2 दिन गुजर चुके हैं, ठीक है, इस पे एक्टिविटी मार्क नहीं हुई, तो उस पे वो जो एक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी, और यहाँ पे ओवर ड्यू का जो स्टेटस है वो लॉक्ड शो हो रहा होगा। तो जो भी इनके एचओडी होंगे उनको यहाँ पे लिस्टिंग टू डू लिस्ट में उनको नजर आ जाएगा कि ये जो एजेंट है इनकी कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है वो लॉक्ड है। तो वो वहाँ पे उनको उनके जो अपने पोर्टल है वहाँ पे शो हो जाएगा, पेंडिंग अप्रूवल में उनके पास स्टेटस आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेंडिंग अप्रूवल यहाँ जो लॉक्ड एक्टिविटी है और ये जो पूरी सर्विसेज हैं, ये जस्ट सपोज करें अभी हम ये एक्टिविटी परफॉर्म किए, तो मिनिमम हाफ डे, मतलब हर डेली बेसिस पे ये जो सर्विस चलेगी, और पूरे सीआर जो सीआरएम है इस पे वो देख लेगा कि कहाँ पे लॉकडाउन ही है, कौन सी एक्टिविटी को मार्क करना है। वो पूरा स्टेटस जो अपडेट होंगे वो रात 12 बजे स्टेटस अपडेट हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे जब आप आएंगे तो आपको जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो नजर आ जाएगी। तो अब सपोज करते हैं मैं जो यहाँ पे जिस यूजर पे लीड्स असाइन हुई हुई है, मैं उनसे लॉगिन हो जाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ये देख लेता हूँ कि वो जो प्रोसेस रन हुआ है उसमें पेंडिंग अप्रूवल, क्लोज लॉस, अपॉर्चुनिटी लिस्ट। अपॉर्चुनिटी लिस्ट को मैं चेक कर लेता हूँ और टू डू लिस्ट को मैं देख लेता हूँ कि इस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। वो पूरा वर्क फ्लो जो हमने अप्लाई किया है उसमें लॉग हो रही है एक्टिविटी या नहीं हो रही। ये अब क्योंकि अभी ये दोनों इनको 2 दिन हुआ नहीं हुए अभी, 2 दिन, 1 दिन पहले ही हमने इसको क्रिएट किया, दो दिन पहले का मतलब 2 दिन के बाद का हमने लगाया हुआ है। तो इसमें ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस लीड्स पड़ी हुई हैं उन पे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सपोज करता हूँ मैं 1 महीने 2-3 महीने पहले से देख लेता हूँ कि जो हमारे पास सिस्टम में डमी डेटा पड़ा हुआ है, अगर मैं उसका चेक करता हूँ उसका क्या आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे स्टेटस लॉग्ड आ रहा है अपॉर्चुनिटी लिस्ट का। तो ये वो सारी लॉग्ड वाली जितनी भी हैं, ये वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे एक्टिविटी मार्क हुए 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी लॉग्ड आ रही हैं। इसी तरह मैं एक्टिविटी टू डू लिस्ट का मैं चेक कर लेता हूँ। टू डू लिस्ट में भी मैं ये सारी लॉग्ड आ रही हैं यहाँ पे। ये लॉग्ड इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन पे जो ये ओवरड्यू हो चुकी थी और ओवरड्यू को भी इसके 2 दिन गुजर चुके हैं, तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटी लॉग्ड आ रही हैं। अब मैं देखता हूँ कि जो अप्रूवल अथॉरिटी है उनके पास क्या स्टेटस शो हो रहा है। अब ये मेन अप्रूवल अथॉरिटी की मैं लॉगिन से लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ पे सीआरएम में आपने मैनेजमेंट और पेंडिंग अप्रूवल, ये पेंडिंग अप्रूवल में आपने आना है। यहाँ पे आपको सारा स्टेटस नजर आ जाएगा कि कौन कौन सी लीड्स जो है वो लॉग्ड आ रही हैं किस यूजर की। ये देखें, यहाँ पे आपके पास तमाम यूजर की लीड्स जो हैं वो लॉग्ड आ रही हैं। अब आप इसको यूजर वाइज अगर फिल्टर करना चाहते हैं, जो लास्ट मैंने ये
अभी मैं यूज़र वाइज फ़िल्टर कर लेता हूँ उसको। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये लॉग्ड हैं, ठीक हो गया। ये हैं वो जो अपॉर्च्युनिटी अप्रूवल लिस्ट से आ रही हैं, और कस्टमर एक्टिविटी जो लॉग्ड हुई हैं वो यहाँ पे वो भी शो हो जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे कस्टमर एक्टिविटी अप्रूवल लिस्ट जो है वो भी सारी लॉग्ड आ रही हैं। ये वो हैं जिन पे एक्टिविटी मार्क हुए 2 दिन गुज़र चुका है। इस पे होनी थी लेकिन 2 दिन गुज़र चुके से ज़्यादा हो गए और ये मार्क नहीं की इन्होंने एक्टिविटी। अब इस पे भी मैं ये चेक कर लेता हूँ यूज़र वाइज के, इनके ये 3 एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रीवियस में आ रही हैं, पेंडिंग लॉक्ड आ रही हैं। अब अगर मैं इसको अनलॉक करना, ये जैसे अप्रूवल अथॉरिटी हैं उनके पास आ रहा है, यहाँ पे अगर उनको अनलॉक करना चाहें तो आप डायरेक्ट इसको अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए दोनों मैंने अनलॉक किया, ये भी अनलॉक किया और इसको भी मैंने अनलॉक कर दिया। अब ये सारी इन पे वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी यूज़र है ये अनलॉक हो जाएंगे और डायरेक्ट अब वो उसको यूज़ कर लेंगे और इस पे एक्टिविटी परफॉर्म स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर दोबारा इनकी मतलब 2 दिन हो गए एक्टिविटी इन्होंने नहीं पास की, तो फिर दोबारा से ये लॉक हो जाएंगी। तो ये सारा कंप्लीट ओवरऑल एंड टू एंड सिनेरियो हमने देख लिया। लीड क्वालिफायर सेटिंग किस तरह से हमने इसको लॉक करनी है, उसकी लॉक की सेटिंग कैसे करनी है, अप्रूवल अथॉरिटी कैसे डिफाइन करनी है, ये ओवरऑल प्रोसेस मैंने डिफाइन कर दिया और एंड टू एंड चला के भी आपको दिखा दिया। इन केस अगर कोई इसमें इशू हो तो आप डायरेक्ट जो इस वीडियो पे नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।